हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से कुछ भर्तियां निकली हुई हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्तियां हैं। क्वालिफ़िकेशन अगर बात करें तो 10th और 12th मांगी है और सिर्फ ग्रेजुएशन, यानी कि बहुत ही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे ये भर्तियाँ निकली हुई हैं। सैलरी आप देख सकते हैं 30,000 सैलरी है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। और सर्व शिक्षा अभियान है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वैकेंसी है, कोई प्राइवेट। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकली है और कौन सी पोस्ट निकली हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो पोस्ट होती है कि कौन सी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन मांगी है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th है और जो अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन रखी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। और इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन है समग्र शिक्षा संबलपुर। तो यहाँ से जो वैकेंसीज निकली हुई है इसमें आप देख सकते हैं अप्लाई करने का मोड सिर्फ ऑफलाइन रहेगा। एप्लीकेशन 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो एक्चुअली अगस्त तक है, 7 अगस्त तक की इसकी लास्ट डेट रहेगी। एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, 21 से जो हमारी 35 साल है वो है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई फीस नहीं है, यहाँ पर आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं किसी भी उसमें पोस्ट में। और सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करेंगे, मेरिट लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देख लेते हैं कि निकली कहाँ से है। एड्रेस अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो हमारा समग्र शिक्षा संबलपुर है ना, ये वहाँ से वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं संबलपुर जाने में या संबलपुर की वैकेंसीज़ में तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है और पार्ट टाइम टीचर है मैथ्स का, इंग्लिश का, संस्कृत का, यानी कि यहाँ पर आपको मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत के टीचर की वैकेंसीज़ हैं और एक वार्डन की वैकेंसीज़ हैं। तो मैथ्स में, इंग्लिश में आपको मैथ्स में बीएससी होना चाहिए प्लस बीएड तो ऑब्वियसली आपको टीचर बनना है तो बीएड तो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में हैं तो बीए आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप संस्कृत के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीए संस्कृत में होनी चाहिए। तो ये जो है क्वालिफ़िकेशन है। और वार्डन के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में से आपने ग्रेजुएशन की हो। तो ये हम लिखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरल वाला हो चाहे SC ST OBCs हो या किसी भी अदर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस लगानी है वो 0 ही लगानी है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सिलेक्शन देखिए मैंने आपको बताया कि मेरिट बनने वाली है आपकी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी और मेरिट लिस्ट आपकी देखी जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल है, कोई फेक तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाता है और फिर आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मेरिट बनेगा और उसके बाद आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तो देखिए, यहाँ अप्लाई कैसे करना है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी तरह से एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड सारी फोटो कापीज़ लगानी होंगी और सारा जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है, जो भी मांगा है, पूरी डिटेल आपको उसमें भरनी है फॉर्म में और फिर जो है अप्लाई कर देना है। सारा आपको वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी आप जाएंगे ना तभी आपको एक पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है अप्लाई करने का मोड जो है खुल जाएगा। और डाउनलोड करना है फॉर्म को, उसको आपको हाथ से भरना है। फिर हाथ से भरने के बाद आपको जो है वो जो गिवन एड्रेस है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस, वहाँ पर सबमिट करना है। देखिए, फिर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको इसके साथ फोटोकॉपीज़ लगानी है। 10th और 12th की जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट लगाइएगा। अगर आप 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 12th का कर रहे हैं अप्लाई तो 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए तो आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन वाली सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना है। ये नहीं कि आप हर पोस्ट के साथ ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगा देंगे। और बाकी की जो लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर की गई है, ये आपको सारे फोटोकॉपीज़ इन डॉक्यूमेंट्स की आपके पास रखनी, इनके साथ अटैच करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी भी आप फोटोकॉपी ज़रूर लगाइएगा। तो ये इस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रखने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगानी है और आपको इसको स्पीड पोस्ट से भेज देना है। ये देखिए, इसका जो है डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वो यहाँ पे निकला हुआ है, समग्र शिक्षा संबलपुर। यहाँ से आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, अपने लेवल पर ज़रूर चेक करिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और पूरा चेक करिएगा। यहाँ देखिए पोस्ट मेंशन है, ये कौन कौन सी पोस्ट है और सैलरी वगैरह सब यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो जब आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी नोटिफिकेशन भी होगा, अप्लाई करने का तरीका भी होगा, आपका फॉर्म भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें, और आपका एड्रेस भी मेंशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने लेवल पर चेक करिएगा और फिर आप जो
तो देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन करनी है, आपके सारे परसेंटेज मार्क्स वगैरह। नीचे पूरी तरह से डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आपको हाथ से भरने हैं और फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है जो भी गिवन एड्रेस है वहाँ पर। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पानी है तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखिए।